28 मई 2025 को केंद्र सरकार ने खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा करने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य किसानों को बेहतर मूल्य दिलाना है ताकि बाजार में दाम गिरने की स्थिति में भी उन्हें नुकसान न हो। सरकार की यह कोशिश किसानों की आमदनी को स्थिर रखने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदने की गारंटी देती है। अगर बाजार में फसल के दाम गिरते हैं तब भी किसान अपनी उपज सरकार को एमएसपी पर बेच सकते हैं, जिससे उन्हें घाटा नहीं होता। यह एक तरह की आर्थिक सुरक्षा है जो खेती को टिकाऊ बनाने में मदद करती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक सरकार का यह नियम है कि एमएसपी हमेशा उत्पादन लागत से कम 50% अधिक हो। इस साल की एमएसपी वृद्धि से सरकारी खजाने पर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का बोझ आएगा, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 7,000 करोड़ ज्यादा है। खरीफ की फसलें मुख्य रूप से जून जुलाई के दौरान बोई जाती हैं और इनकी कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। इनमें प्रमुख रूप से धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, मूंग, अरहर, तिल और सूरजमुखी जैसी फसलें आती हैं। इस साल धान की एमएसपी 2300 से बढ़कर 2,369 रुपए हो गई है, जबकि ए ग्रेड धान की कीमत 2320 से बढ़कर 2389 रुपए की गई है। ज्वार की हाइब्रिड किस्म अब 3,699 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगी, जबकि मालदंडी किस्म की दर 3,749 रुपए कर दी गई है। मक्का का समर्थन मूल्य 2,225 से बढ़ाकर 2,400 रुपए और बाजरे का 2,625 से 2,775 रुपए हो गया है। वहीं रागी की कीमत 4,290 से बढ़ाकर 4,886 रुपए कर दी गई है। दालों में अरहर की एमएसपी अब 8,000 रुपए, मूंग की 8,768 रुपए और उड़द की 7,800 रुपए कर दी गई है। तिलहन फसलों में मूंगफली की दर 7,263 रुपए, सूरजमुखी की 7,721 रुपए, सोयाबीन की 5,338 रुपए कर दी गई है। तिल की 9,846 रुपए और रामतिल की 9,537 रुपए तय की गई। कपास की बात करें तो मिडिल स्टेपल किस्म की एमएसपी 7,710 रुपए और लॉन्ग स्टेपल की 8,110 रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी के माध्यम से किसानों को 3 लाख रुपए तक का लघु अवधि ऋण भी देती है। इस पर ब्याज दर केवल 7% होती है, जिसमें 1.5% की सब्सिडी सरकार देती है। समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है, जिससे उन्हें केवल 4% ब्याज देना पड़ता है। हालांकि पशुपालन या मत्स्य पालन के लिए यह छूट 2 लाख रुपए तक के लोन पर ही लागू होती है।